इधर उधर भटक कर नशा पान करते हैं, है ना, माता पिता के बात नहीं मानते, शराब सेवन करते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, है ना, और अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को भी अगर सुधारना है, ऐसे लोगों को भी अगर ज्ञान, उनकी बुद्धि को स्थिर करना है, तो आपको हनुमान जी के ही चरण पर जाना पड़ेगा, तभी जो है उसका वो हो पाएगा। क्योंकि ये दुनिया में कहते हैं ना, हनुमान जी के बारे में क्या लिखा है, सभी देवी देवताओं के बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ हनुमान जी को कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अगर चारों युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में किसी एक देवता का प्रभाव रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मेरे हनुमान जी का प्रभाव रहेगा। उसी का प्रसाद, उसी का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाली है। क्योंकि ये आशीर्वाद किसने उसको प्रदान किया है, हनुमान जी महाराज को? माँ जगत जननी जानकी ने प्रदान किया है ना। तो माँ जानकी का ये वरदान कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बेटा, चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा। जो भी भक्त तुम्हारे चरणों पर श्रद्धा भाव लेकर आएगा, विश्वास भाव लेकर आएगा, श्री राम को अपने हृदय पर धारण करके आएगा, निश्चित रूप से तुम उस सबका कल्याण करना। बेटा मेरे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और उस सबका कल्याण करने का सामर्थ्य भी मैं तुमको प्रदान करती हूँ। ऐसा मेरी माँ जनक जननी जानकी ने उसको आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए हनुमान जी की चरण आप सब पकड़ लो, निश्चित रूप से आप सबकी घर की क्या है, परेशानियां दूर हो जानी है ना। पुनः मैं बता दूं कैसे लिखना है। जय श्री राम लिखोगे, उसके पहले 2 लंबा लकीर खड़ी लकीर लिखना है, फिर जय श्री राम लिखना है, फिर खड़ी लकीर लिखना है ना। हम लोग स्वास्तिक के चिन्ह भी बनाते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार से किया जाता है ना। खड़ी लकीर आगे पीछे लगाए बिना पूर्ण नहीं होता। जिस प्रकार स्वास्तिक में 4 बिंदु लगाने पर वो पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार जो है सबका नियम रहता है ना। कई संतों के चरणों पर जब हम जाते हैं, श्रेष्ठ चिंतन मनन करते हुए लोग बात बताते हैं, गुण तत्वों को बताते हैं, वही बात मैं आप सबको बताता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग तो महाराज द्वारा बताया हुआ और अन्य व्यक्तियों द्वारा बताया हुआ सभी उपाय नियम तो करते हैं भाई भली भांति, लेकिन कैसे वो पूर्ण नहीं होता करके कहीं ना कहीं बंधुओं हम लोगों से चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, इसीलिए जो है पूर्ण नहीं हो पाता, हमारा स्वीकार नहीं हो पाता। ये 2-4 छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखिए। कभी भी हनुमान जी के उसके मस्तिष्क का जो है चंदन जो है अपने मस्तिष्क पर न लगाना, हमेशा उसके चरणों का चंदन लगाना। भगवान हनुमान जी के मस्तिष्क का जो है चंदन गुंदन जो है भगवान राम के चरणों पर लगाना है, तब कृपा हम पर होना प्रारंभ होगा। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो आज इन्हीं श्री हनुमान जी महाराज की पावन कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान के 11 रुद्र के अवतार में भगवान हनुमान जी महाराज जो है अवतार लेके आते हैं। मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ के 19 अवतार हैं, है ना, जिसमें मैं 4-5 अवतारों की कथा आप सबको बताऊंगा। तो उसी श्रेणी में कथा हनुमान जी के जन्म की कथा मैं संक्षिप्त में सुनाते हुए आगे कथा प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। आइए उसके पूर्व एक प्यारा सा भजन करते हैं अपनी मन वाणी हृदय की पवित्रता के लिए। तत्पश्चात हनुमान जी क्यों जन्म लेकर आए और कैसे उनका जन्म हुआ, इसकी कथा थोड़ी सी बताएंगे संक्षिप्त में। उसके बाद मूल कथा में जाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। जटा के पकड़ी बांधे शंकर भोले बाबा, कितना सुंदर लागे कांवरिया, कितना लागे प्यारा हो। जटा के पकड़ी बांधे भोले भाले बाबा, जटा के पकड़ी बांधे भोले भाले बाबा, कितना सुंदर लागे कमरिया, लागे जटा के पगड़ी बांधे भोले भाले बाबा, जटा के पगड़ी बांधे भोले भाले बाबा, कितना सुंदर लागे कमरिया, कितना लागे
सुंदर लागे सावरिया कितना लागे प्यारा। तालियों से सेवा करते हुए भगवान श्री महाराज का टीका अगर पाना है तो सब लोग ताली बजाएंगे, है ना। के चंदा तो है भगवान माला विराजे, दूध के चंदा तो है भोले नंद माता माला। कितना सुंदर लागे प्यारिया कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे सवरिया कितना लागे प्यारा। जाके पकड़े माने हो सुंदर भोले बाबा, जाके पकड़े माने सुंदर भोले बाबा। कितना सुंदर लागे कंवरिया कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे सवरिया कितना लागे प्यारा। बड़े आनंद से तालियों से सेवा करेंगे। भगवान पगला होता जब डमरू डम डम बाजे, भगवान पगला होता जब डमरू डम डम बाजे। भोज के चंदा तो है भोजन नाग कमाला, भोज के चंदा तो है भोजन नाग कमाला। कितना सुंदर लागे कंवरिया कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे कंवरिया कितना लागे प्यारा। जाके पकड़े वाले भोले वाले बाबा, जाके पकड़े वाले भोले वाले बाबा। कितना सुंदर लागे कंवरिया कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे सवरिया कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे कंवरिया कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे कंवरिया कितना लागे प्यारा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर 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 हर। श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। आइए अब कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश पाकर प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रजापति दक्ष जो है मैथुनी सृष्टि का जो है रचना करते हैं, है ना। रचना करना है मैथुनी सृष्टि का, रचना ये नहीं है करना है उनको पहले ना। उसके लिए तो भी दक्ष अकेला है, तो क्या करना पड़ेगा मैथुनी सृष्टि की रचना करने के लिए? उनको विवाह करना पड़ेगा, है ना भाई। विवाह करना पड़ेगा तब इस प्रकार की सृष्टि का रचना हो पाएगा, है ना। ऐसे तो नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पितामह ब्रह्मा ने उनको अब मना कर दिया कि देखो मानसिक सृष्टि की तूने रचना की, इससे जगत चलने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या करना है मैथुनी सृष्टि की रचना करना है। तो पंचजन्य नामक, है ना, पंचजन्य नामक एक राजा है, उसकी पुत्री है वारुणी, है ना। वारुणी नामक
एक उनकी पुत्री है, उनके साथ तुम्हें विवाह करना पड़ेगा और तुम दोनों से उसके बाद जो है सृष्टि की रचना होगी। ऐसे करके तो पंचजन्य नामक ऋषि के पास गए, निवेदन करे ब्रह्मा जी के आदेश पाकर राजा प्रजापति दक्ष जो है और वारुणी जो उनकी पुत्री थी, जो परम गुणशील थी, परम सुंदरी थी, उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ होता है। और उन दोनों के जब विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात उनके संसर्ग से जो है दक्ष की कितनी 60 कन्या जो है जन्म लेती है उनके द्वारा। कितनी कन्या? 60 कर दिया है ना। अब 60 की 60 कन्या जो है अब क्या होती है, धीरे धीरे बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंचती है ना। और जब युवावस्था में पहुंचती है तो क्या करते हैं कन्याओं की? विवाह। विवाह बात का बढ़िया जाना था ना, जल्दी करना है, करना है का तुम्हारे मन के बिहार जल्दी पढ़ना है अभी, है ना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो युवावस्था में जैसे कि प्रजापति दक्ष की जो कन्या गई है ना, 60 कन्या है उनकी जो अब विवाह करने की योग्य हो गई है ना। तो 60 कन्या का विवाह किस किस के साथ करते हैं प्रजापति दक्ष? आप सब श्रवण करें, बता रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि राजा दक्ष ने जो है अपने 60 कन्याओं में से 10 कन्या को विधि पूर्वक धर्म को ब्याह किया। धर्म को, धर्म समझ रहे हो ना, धर्म को, जो धर्म राम नाम का है उसको ब्याह कर दिए अपनी 10 कन्या विधि पूर्वक। और 13 कन्या गिनते रहना आप लोग, काउंटिंग करते रहना है ना। 10 जन हो गए, 10 जन के ब्याह हो गए कागर साथ धर्म के साथ। फिर 13 कन्याओं का विवाह हुआ ऋषि कश्यप के साथ, है ना। कितने जने का? आप लोग काउंटिंग करते रहना, ज्यादा कम ज्यादा होगा तो बताना महाराज ज्यादा हो गया, गिना तो नहीं। हाँ 13 10, हाँ ऐसे गिनती में रहना भैया। तो 10 कन्या का विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दे गई और 13 कन्या मुनि कश्यप को दे दिया और 27 कन्याओं का, है ना। अब एक साथ 27 कन्या के विवाह का साथ कर देते, चंद्रमा के साथ कर देते। चंद्रमा जान गए हो ना, चंदा जानते हो ना, देखो। हाँ तो कितने 27 कन्याओं का जो है विवाह किसके साथ करते हैं? चंद्रमा के साथ करते हैं। और उसके बाद जो है अंगिरा ऋषि को 2 और वो पुत्र को 2 कन्याएं दे दी, गिनते रहना आप ना। फिर शेष 4 कन्याओं का विवाह जो है अरष्ट नेमी नामक व्यक्ति के साथ, ऋषि के साथ कर देता है। इन सब की संतान परंपराओं के साथ उसके बाद जो है तीनों लोग जो है भरा पड़ा हुआ है ना भाई। कितना हुआ गिन रहे हो नहीं? 58। मैं 60 बता रहा हूं जी, पुनः काउंटिंग करो कैसे वो गिन रहे हो आप लोग, है ना। सबसे पहले 10 कन्या का विधि पूर्वक धर्म के साथ, ठीक है। 13 कन्या का जो है मुनि कश्यप के साथ, ठीक है। फिर जो है 27 कन्या का जो है चंद्रमा के साथ, 2 कन्या को ऋषि अंगिरा और 2 कन्या का ऋषि कृशाशोको को दिया, है ना। उसके बाद जो है कन्या के लिए और शेष जो 4 कन्या था उसका अरष्ट नेमी के साथ विवाह हुआ। कितना हुआ? 58, है ना। उसके बाद जो 2 और उनकी कन्या उनके उसको बहुपुत्र नाम के ऋषि जो था उनको उसने भेंट किया। अब कितना हुआ? तो इस प्रकार 60 कन्याओं का जो है विवाह राजा प्रजापति दक्ष जो है करते हैं, है ना। 60 कन्या का जो है विवाह हो गया, 60 पुरुषों से कर दिया गया। 60 पुरुषों से नहीं करे भैया, है ना। 60 कन्या ला चंद्रमा तो जैसे 13 जन के विवाह एक साथ कर दी, 27 जन के ऋषि कश्यप पे कर दी, है ना। तो 60 व्यक्ति का जरूरत नहीं पड़ा। कई लोग को एक साथ जैसे कोई 27 जन ला भेंट कर दी, कोई 10 जन ला भेंट कर दी, ऐसे ऐसे करके अपन पूरा 60 कन्या के विवाह कर दी। अब एक मन के विवाह हो गया, बेमन हो गए पति पत्नी वाला, है ना भाई भैया। ओकर बाद ब्रह्मा जी दक्ष मनु शत्रु, ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा से प्रजापति, है ना। दक्ष वारुणी से फिर 60 कन्या के विवाह। फिर ओकर बाद जितना हमन जब यहाँ तीनों लोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में और ऊपर में जितना भी मनुष्य है, देवता है ना, ये सब ये 60 कन्या और ये 60 ओखर मन के पति देवता जो ऋषि मन है ओखर मन के हमन सब संसार पूरा टोटल देवता, देव, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य, ये सब जो है इन्हीं 60 दक्ष के जो है
60 जो कन्या थी उन्हीं का हम समझो संतान है ना। उसके बाद जो है उनको फिर प्रजापति दक्ष जो है ब्रह्म देवता के पास जाते हैं कि प्रभु आपके आदेशानुसार मैंने मैथुनी सृष्टि के साथ जो है 60 कन्याओं का जो है जन्म दिया और विधि पूर्वक सबका विवाह मैंने कर दिया। वो लोग जो है सृष्टि को आगे बढ़ाने में कार्य में लग गए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कृपा करके आप बताओ। ऐसे करके फिर दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्म जी के पास खड़े हो गए, है ना। अब जब ब्रह्मदेव के पास जब दोनों हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए तो ब्रह्मदेव ने उनको कहा कि देखो 60 कन्याओं को तो तूने जन्म दे दिया, ठीक है, अब मैं एक अत्यंत, है ना, और बहुत ही तेजस्विनी तपस्विनी जो शिव की शिवा है, जो शिव की अर्धांगिनी है, वो तुम्हारी पत्नी के, तुम्हारे धर्म पत्नी के गर्भ में जन्म लेकर आएगी। वो कैसे आएगी उसके लिए तुझे उपाय करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, उसके बारे में वो बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम जाओ और माँ शिवा, माँ भगवती, माँ जगदम्बा का कठोर तपस्या करो, है ना। उसको तपस्या जब कर लोगे, माँ जगदम्बा जब प्रकट होगी तुम्हें वरदान प्राप्त कराने के लिए आएगी, तो उसको वरदान मांगना कि हे माँ जगजननी, हे माँ जगदेश्वरी, हे माँ जगदम्बा, तुम मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेना। ऐसे करके उनको ब्रह्मा जी जो है आदेश करते हैं। अब ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वह प्रजापति दक्ष जो है पवित्र हिमालय के स्थान पर पहुंचता है प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, और माँ जगत जननी भवानी, माँ जगदम्बा की पावन तप में वह लीन हो जाता है, लग जाता है। उनके कठोर तपस्या से तप करता जाता है, कई हजारों वर्ष बीत जाता है प्रजापति दक्ष को माँ जगदम्बा की, माँ भवानी की तपस्या करते हुए। एक दिन ऐसा दिन आता है, ऐसा अवसर आता है कि उसके तपस्या से प्रसन्न होकर मेरी माँ जो है, माँ भवानी जो है, शेर पर सवार होकर साक्षात जो है दर्शन देने के लिए आ जाती है। देवता फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोले जगदेश्वरी मैया की जय। तो इस प्रकार माँ जगत जननी, माँ भवानी, माँ जगदम्बा जो है प्रजापति दक्ष को जो है दर्शन देती है। दर्शन देकर कहती है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे कठोर तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या वरदान की इच्छा है, क्या वरदान तुम्हें चाहिए। उनके चरणों पर साष्टांग दंडवत करते हुए प्रजापति दक्ष क्या किए कि हे माँ, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से मुझे तो दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। मेरा बस एक छोटा सा निवेदन है कि हे देवी, हे मेरी माँ, हे मेरी देवी, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेकर आना, मेरी पुत्री बनकर आना, मैं ऐसा वरदान आपको मांगती हूँ। अब वो कहती है माँ जगत जननी कि देखो, मैं तो प्रकृति रूप हूँ, है ना, मैं तो सिर्फ शिव की ही शिवा हूँ, शिव की ही अर्धांगिनी हूँ। और जब मैं तुम्हारी पुत्री बनकर आऊंगी तो मेरा विवाह शिव जी के साथ होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा। ऐसा सब लोग बातें करते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि मैं शिव जी को भी बहुत तप करके, तपस्या करके प्रसन्न करूंगा मेरी माँ कि मेरी जगत जननी, अगर आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी तो मैं भगवान बुद्ध भवन को भी तपस्या से प्रसन्न करूंगा, उनको कहूंगा विवाह करने के लिए आपसे, ऐसे करके। तो माँ कंडीशन रखती है, शर्त रखती है, जब शिव को तुम प्रसन्न करोगे, उसको मेरे लिए पति बन जाए वो, ऐसा तुम तपस्या करोगे, तब मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में आना स्वीकार करूंगी, है ना। जब ऐसे मेरी माँ बोलती तो दोनों हाथ जोड़कर प्रजापति दक्ष ने स्वीकार किया। और जब वो स्वीकार किया तब कुछ दिन बीता, माँ ने उसको तथास्तु कहा, हे प्रजापति दक्ष, कुछ ही वर्ष बाद, कुछ ही महीनों बाद मैं तुम्हारे घर में जो है अपने एक अंश के रूप में आऊंगी, जिसे दुनिया माँ सती देवी सती के नाम से जानेगी। प्रेम से बोले सती मैया की। देवी सती के नाम में जानेगी। उसी सती का विवाह जो है शिव बाबा से होना है, भगवान भूत भवन भोलेनाथ से करना है, ऐसा वचन मुझे दो। दोनों हाथ जोड़कर उसने वचन को संकल्प पूर्ण किया प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों। और कुछ वर्ष बाद, महीनों पश्चात, माँ सती, माँ जगत जननी जो स्वयं उसकी पत्नी जो थी, दक्ष की पत्नी का नाम बताया मैंने, क्या नाम बताया था, कौन बताएगा बताओ। अब इनाम मिली, है ना, जो नाम बताएगा उसको इनाम मिलेगा। दक्ष की पत्नी का नाम मैंने बताया,
चलो बताओ। अब बताऊं तब कथा आगे बढ़ गई। भाई मोला भी तो लगना चाहिए ना कि आपने बहुत ध्यान से सुना तो ऐसे करके खेती चना मुर्रा बांटा थे तो खाए बार झुकाए बार आओ। हाँ? बोले गौरी शंकर भगवान की कितना भुलक्कड़ हो गई आप, है ना। क्या नाम है बताओ, इधर से कोई भी बता सकता है। दक्ष की पत्नी का नाम मैंने बताया, परीक्षित महाराज। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप दोनों को। दक्ष की पत्नी का नाम वारुणी। जोरदार तालियां बजाओ जहां से कहीं भी आवाज आ रही हो, है ना। तो ऐसे ध्यान में रखना चाहिए। वारुणी दक्ष की पत्नी का नाम क्या है? तुमन मुंह नहीं बोलो तो कैसे तुम भुला जातो। हमन कैसे करतन पढ़तन मन से पढ़बे, ऐसे कोई भी चीज रहते वास्तविक में भूल जाते। जब तक हमन उच्चारण करके पढ़तन ना तो वो नहीं भूले। और तुमने बोलो नहीं बोला ओकरे से भुला जातो, कारण ही है। बस एक बार बोलो दक्ष की पत्नी का नाम। सब लोग बोलू तो सब जन लगा तो ये सब ला याद है। दक्ष की पत्नी का नाम हाँ देवी वारुणी, है ना। तो देवी वारुणी के गर्भ में जो है माँ जगदम्बा जो है अंश रूप में आती है। उसके गर्भ में प्रवेश जब करती है तो उसका रूप सौंदर्य प्रफुल्लित हो जाता है। सभी दसों दिशाओं में जो है सुगंध, है ना। जब वो वारुणी जब चलती थी दसों दिशाओं में, जब माँ जगदम्बा उसके गर्भ पर आ गई है तो वो जब चलती थी, है ना, तो दसों दिशाओं पर मस्त सुगंध हवा जब चलता था। ऐसा पूरा वातावरण वारुणी के चेहरे का आभा मंडल, उसका तेज, उसका जो है बढ़ चुका था। क्योंकि जगदम्बा उसके गर्भ पर प्रवेश कर चुकी थी प्यारी माताओं। और कुछ दिनों के बाद मेरी माँ जो है साक्षात एक कन्या के रूप में वारुणी के घर में प्रकट होती है। देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोले जगत जननी सती मैया की। तो इस प्रकार माँ जगदम्बा सती जो है दक्ष के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती है ना। लोग महोत्सव मनाते हैं, बहुत प्रकार से आनंद उत्सव मनाते हैं। आइए हम लोग भी माँ जगत जननी सती के चरणों पर एक भजन करें, सेवा उनकी करें। तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बोल दुर्गा मैया की, बोल जगत जननी मैया की। देखा हमारे छत्तीसगढ़िया मन के एक परंपरा है। देवी मन ला हमारा जज गीत सेवा गीत से सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा है ना। बाकी हिंदी भजन भी से ओकर सेवा करे जाते, लेकिन वो अन्य राज्य मन के परंपरा है। तो हमन ला का करना चाहिए, अन्य राज्य मन के परंपरा ला अपनाना चाहिए कि हमारे परंपरा ला आगे बढ़ा चलना चाहिए। जोर से बोलो, सबके के मत है ना। हाँ, और सही मत है। हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा को ही आगे बढ़ाते हम लोग को जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र भी कहता है कि जो लोग जहाँ निवास करते हैं वहाँ की जैसी परंपरा है, वहाँ की संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति को परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। आइए हम लोग अपनी छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। माँ सती की, माँ भवानी, माँ जगदम्बिका जैसे हम जिस प्रकार से सेवा करते हैं, जिस प्रकार से उनका भजन गाते हैं, उसी प्रकार से भजन सेवा करते हुए आगे कथा प्रसंग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मेरी प्यारी माताओं, बोल गौरी मैया की जय, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे नमः पार्वती पते हर श्री शिवाय, श्री शिवाय। जे नमस्तुभ्यम नहीं कहा थे तेकर पाप निकटे कहा थे भोले बाबा भाई, है ना। तो बोलना है नमस्तुभ्यम, बाकी श्री शिवाय लग नहीं बोल दे तो नमस्तुभ्यम भर बोलना है तुम चार अक्षर, है ना। श्री शिवाय। हाँ, भगवान भूत भोलेनाथ सबको नमस्तुभ्यम के सबके परेशानी दूर कर दे, ऐसे मोर निवेदन है प्रभु। आइए आप सब बड़े भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रीति से माँ जगत जननी, माँ भवानी, माँ जगदम्बिका, माँ पार्वती की प्यारा भजन मस्त करते हैं। उसके बाद कथा प्रसंग की ओर बोल गौरी शंकर भगवान की, बोल दुर्गे मैया की जय। और है कलसा सुना माँ के भक्त लोग अपने स्थान पर, जो माँ के भक्त हैं वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब दो दिन जगने भाई माँ जेकर ऊपर भी समा जाए कोई दिक्कत नहीं है यार, वो है ना। बोले जगत जननी मैया की।
लाई आरुग वासी हो आरुग गंगा लाई आरुग वासी हो आरुग दिया करा हे लाई हो आरुग दिया करा आरुग दिया करा हे लाई हो आरुग दिया करा आरुग गंगा लाई आरुग गंगा लाई आरुग वासी हो आरुग दिया करा हे लाई हो आरुग दिया करा चलो बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अभी खड़े रहो और एक भजन तुरंत माता के चरणों पर समर्पित करना है, तत्पश्चात आप सब विराजमान होंगी। बोल शीतला मैया की, बोल गंगा मैया की जय। बोल शीतला मैया की जय।
तोले तोले अंगना बटोले बूढ़ी माई वो करोगे भरे जलपान हो। देखो भैया, भगवान वीर भवन भोलेनाथ तो विराजमान हो गए, शिव तो विराजमान हो गए, ऊपर शक्ति के भी विराजमान बल्ला कराना है। एक सबके मन में माँ जगत जननी की आवाज रहना चाहिए। बोल जगत जननी मैया की। आइए बड़े भाव से। तोले तोले अंगना बटोले बूढ़ी माई वो करोगे भरे जलपान हो। हरे जलपान हो। तोले तोले अंगना बटोले बूढ़ी माई वो करोगे भरे जलपान हो।
दुर्गा मैया की, बोल जगत जननी मैया की। पुनः निवेदन मेरी माताओं बहनों बंधु वर्ग आप सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाइए। पुनः जहाँ जहाँ बैठे थे व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण बिना हल्ला करते हुए ऐसे लागत है आज ग्राम गोपिंडी है। जी हाँ, वहां साक्षात जगत जननी स्वयं चल के आ गए भगवान बुद्ध भवन भोलेनाथ संग देवता मन गलोक तरसते कथे गा स्वर्ग ले जाने। यहाँ जो हमन आनंद उठावन जिस प्रकार से सेवा देवी देवता मन के दर्शन मन भर वैसा सेवा वो देवता मन नहीं कर सके। ओकर स्थिति मनुष्य के जीवन मिले हुमल्ला मनुष्य जीवन में आने से कि हुमन चाहते थे भैया बड़े दुर्लभ है मनुष्य के जीवन है ना। हमल्ला कथा सुने मिलते, भजन करे मिलते, माता के सेवा गाय मिलते, इतना बढ़िया जीवन दे भगवान मल्ला। तो निश्चित रूप से कर सदुपयोग हमल्लापन जीवन में करना चाहिए। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, माँ की कृपा बाबा की कृपा हमारे मन के ऊपर बने रही। एक कारण हमारा ऐसे विश्वास रहना चाहिए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आप सबकी श्रद्धा प्रीति तो मेरा बार बार प्रणाम। इसी तरह आप सबके हृदय पर ऐसा भाव जगा रहा है, मैं कामना ऐसे भगवान बुद्ध भवन से करता रहेगा। आइएगा बड़े भाव भक्ति से जोरदार जयकारा लगाते हुए हम अब कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर 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 श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम जगन्नाथ जगन्नावन पाप करे हन भूल के भी यऊ जानबूझ के भी सबो प्रकार के पाप दूर होते मैं बार बार जब से आऊं तब से बता और तुम नहीं कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नहीं हुए भैया तो बात मत कहना कि मौका छूट के गाड़ी छूट गए भैया। ऐसे ये गाड़ी अगर चलत है आपके गांव ग्राम गोपेडी में आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रूपी ट्रेन में सब न चढ़ के जाना है। मोर भैया हो मोर मातारी हो जोरदार जयकारा भगवान के लगाना है। श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। अब बता भाई श्री जी भगवान भोलेनाथ के कान में आप मन की आवाज है ना। तो इस प्रकार से भाव भक्ति रहना चाहिए। आप सबकी भक्ति को मेरा प्रणाम। आइएगा कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि माँ सती का माँ जगदम्बा सती के रूप में जो है दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लेती है। सारे ग्रह नक्षत्र सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल रहते उसी चल माँ जगत जननी जो है जन्म लेकर आती है। 10वां महीना पूर्ण होती है, माँ जगत जननी का प्रादुर्भाव होता है। देवता गण आकाशों से फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोले जगत जननी मैया की। अब माँ जगत जननी के जन्म हो गए। धीरे धीरे माँ सती जो है बाल्यावस्था को पार करती हुई या बाल्यावस्था में है तब उसके पिताजी महाराज जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि बेटी तुम्हें शिव को प्राप्त करने के तुम्हें शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए उसकी प्राप्ति करने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। तमा सती कथे महतारी हो पिताजी मैं आपके बात के पूरा पालन करूं। जब तक भगवान शिव प्रकट नहीं हुई, जब तक मोला ओकर आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुई, तब तक मैं कठोर तपस्या करूं ऐसे करके। और आज मां सती कौन ला प्राप्त करे बर इधर कहां है ध्यान आप लोगों का। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सती मैया किसको प्राप्त करने के लिए जा रही है? शिव को प्राप्त करने के लिए जा रही है, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए जा रही है, उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए तप करने के लिए जा रही है। मनोरम हिमालय का जो है स्थान है वहां मेरी सती माँ गई। पहले कुछ दिनों तक कुछ वर्षों तक मेरी सती माँ जो है फल फूल को खाकर जो है तपस्या करने लगी। भगवत प्रेमी सज्जनों कुछ वर्ष बीता, भगवान प्रकट हुए और अपने तपस्या को अधिक प्रगाढ़ कर देती है और बढ़ा देती है मेरी सती माँ। जब वो फल खाना बंद कर देती है, खाली जो है पानी जल पी पी कर जो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ का तपस्या करने लग जाती है। जल पीती पीती तपस्या जब वो करती है, फिर भी मेरे बाबा जब प्रकट नहीं होते तो वो जल का भी त्याग कर देती है मेरी माँ और मात्र हवा को ही लेकर है ना, हवा के माध्यम से श्वास को ही चला चला कर तपस्या करने लग जाती है और इतनी लीन हो जाती है, इतनी डूब जाती है माँ सती
भगवान शिव की तपस्या में, भगवान भोलेनाथ की तपस्या में एक दिन महादेव को आना ही पड़ता है। और ऐसा नियम है, ऐसा शास्त्र भी कहते जब तक हमारा विश्वास है रहेगा, टिका रहेगा, तब तक हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, अपने कर्म से भटकना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल से भटकना चाहिए। उसी प्रकार मेरी माँ सती ने की, जब तक मेरे भगवान नहीं आए तब तक एक एक चीज को त्यागती गई और अंत में बाबा को आना पड़ा। साक्षात बाबा अपने नंदी पर सवार होकर आए, देवता लगा से फूलों की वर्षा करने लगे। बोले भूत भूतेश्वर भगवान की जय। अब आगे का कौन आगे जी? भोले बाबा आगे ना, कहाँ है? माँ सती का हिमालय पर्वत में है ना भाई। तो जब माँ सती देखती है भूत भूतेश्वर तो प्रकट हो गए, आ गए, हे प्रभु आप आ गए मुझे दर्शन देने के लिए, मैं कितनी बड़ी धन्य हूँ, मैं आज धन्य हो गई प्रभु परमेश्वर। आज ऐसे करके मेरी माँ रोती हुई, उनके आंखों से अश्रु निकलने लग जाती है। प्यारी माताओं, आज प्रभु के दर्शन करने पर, उनका दीदार करने पर, भूतनाथ को देखने पर मेरी माँ प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्नचित होकर रोने लगती है। कहो सती, इतनी कठोर तपस्या आज तुमने क्या क्यों की? तुम्हें क्या चाहिए बताओ ऐसे करके। प्रभु आप तो जानते हो जन्म जन्म से मैं आपके ही चरणों की दासी हूँ, आपकी ही मैं धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ, इसीलिए प्रभु जो है मैं आपकी तपस्या में जो है लीन हूँ। ऐसे करके मन में विचार कर रही है माता, है ना। बोले नहीं है भगवान के पास कि भगवान में तोला मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपके धर्म पत्नी बनना चाहता हूँ ऐसे करके। और ऐसा हमारी संस्कृति भी नहीं बताएगी, है ना। कहीं का कोई लेडीज, कोई स्त्री कोई बोल सकते कोई ला, है ना, कि मैं तो पत्नी बनना चाहता हूँ, धर्म पत्नी बनना चाहता हूँ ऐसे करके नहीं बोले। माता जातवन, स्त्री जातवन, भले लड़का जातवन, पुरुष वर्ग मन भी कही, है ना, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, क्या आप बनोगी? ऐसे करके लड़का मन भले पूछ लेते, लेकिन लड़की मन डायरेक्ट नहीं बोले। ये हमारी संस्कृति कल्चर है ना। तो आज सती माता को जब देवादिदेव देखते हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे सती मांग, आज तो का वरदान चाहिए, तो तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे करके जब बोलते ना तो माम और सती शर्मा जाते, लजा जाते, है ना। लज्जा के मारे कुछ नहीं बोल पाए बेचारी। काबर का कैसे बोलती कि प्रभु मैं तो पति के रूप में चाहता हूँ, ऐसे करके मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, मैं पति चाहिए, ऐसे करके कैसे बोलती, है ना। कुछ नहीं बोलती मेरी माँ। फिर भगवान बोलते हैं सती बोलना, का वरदान चाहिए, मैं सब कुछ प्राप्त कराए भरपूर पाशा हो। फिर भी माँ मेरी संकोच करती है, नहीं बताती है ना। भगवान तो साक्षात अंतर्यामी, सब चीज जन जाते हैं, है ना। सब जान करते भगवान है, मन में कहा चलाते हो का चीज वाले तपस्या में बैठे इसे कीजिए। जब दो दो बार के पूछे वर सती मैया पर इच्छा नहीं बताना था, भगवान खुदे कहते थे जी आप बोले है नहीं, कहा सती तुम तपस्या करे हंसना, देखकर सती मैं तोला अपन धर्म पत्नी बनूं, ऐसे कहते थे डायरेक्ट भगवान। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, देवता फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। मन ही मन मां सती जो है प्रसन्न होती है। आज मन के बात का छिंद्र भगवान जेकर में इच्छा ले, आज तपस्या में बैठे रहे हो प्रभु, आज मैं बोल नहीं पात रहे हो संकोच के कारण, लेकिन आज आप तो अंतर्यामी हो भूतेश्वर और मन के बात का जान रहे हो भगवान। बोला धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार, आप तो बड़े प्रसन्न हो गई मेरी माँ, और प्रसन्न होकर जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त की। भगवान जो है उनको आशीर्वाद प्राप्त करा के, उनको वरदान देके मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, ऐसे उनको कहकर भगवान अपने कैलाश धाम पर चले जाते हैं। और माँ सती जो है अपने पिताजी, किनके पास? सती मैया के पिता कौन? राजा प्रजापति दक्ष, है ना। तो प्रजापति दक्ष के पास चले जाते हैं, है ना। प्रजापति दक्ष जब देखती है कि कन्या आ गई है, तब तपस्या करके पूछती है क्या तुम्हें प्रभु ने दर्शन दिया? तो बोलती है कि हाँ पिताजी, मुझे तो आज मेरे प्रभु ने दर्शन दे दिया और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। आज नेत्रों से मेरी माँ की आंसू निकल रही है ना, बड़ी रो रही है। अपनी माँ के पास गई, वारुणी देवी के पास सती माता जाती है, उनको भी कहती है कि माँ मेरा हृदय गदगद हो गया, मैं आज खुशी के मारे झूम रही हूँ कि साक्षात भोलेनाथ मुझे अपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर, ऐसा वरदान मुझे प्राप्त कराए हैं ऐसे करके। तब क्या होता है, एक दिन सब लोग बढ़िया बैठे हैं, अब उसको वरदान तो दे दिया, लेकिन विवाह का समय अभी नहीं आया। विवाह का समय आने वाला है, थोड़ा देर बाकी है, थोड़ा कुछ
समय बाकी है ना। एक दिन भूतभूतेश्वर भोलेनाथ क्या कर रहे थे, अपने कैलाश धाम पर एकदम भगवान राम के तपस्या में, राम के भजन करते हुए मन से बैठे हुए थे। अपने जो उनका रूप रहता है, जैसे वो बैठे रहते हैं तप करते हुए, जप करते हुए, उसी रूप में बैठे हुए थे, है ना। तो उसी समय क्या होता है, वहां पर बैकुंठ के जो अधिपति हैं, कौन है? भगवान नारायण, भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु जी, है ना। तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण जो है, लक्ष्मी नारायण जी जो है, माँ लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी को लेकर भगवान भूतभूतेश्वर के धाम पर आते हैं, है ना। इंद्र जो है अपनी पत्नी के साथ आते हैं, इन सबको देखते हैं, है ना। भगवान अपने लीन अवस्था में थे, विष्णु नारायण ने उनको प्रणाम किया। भगवान हरि का प्रणाम देखकर भगवान ने उसका अभिवादन किया। प्रसन्न में कहो कि हे नारायण, मुझे दर्शन देकर आपने मेरा भी सौभाग्य जगा दिया। ऐसे उनका अभिवादन सुंदर ढंग से करते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, किस कारण से यहाँ पर आना हुआ, और आज तो लक्ष्मी के साथ, महालक्ष्मी के साथ पधारे हो, क्या बात है। इंद्र भी आए हैं, वो ही अपनी धर्म पत्नी के साथ आए हैं, ये क्या बात है। कभी आप लोग तो हमेशा अकेले आते थे, आज अपनी पत्नी को लेकर आए हो, इसका क्या मतलब है, ऐसे करके, है ना भाई। तो नारायण बोलते हैं कि प्रभु मेरा छोटा मुंह बड़ी बात आपके सामने तो मैं कहना नहीं चाहता प्रभु, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो तपस्विनी सती थी, जिसको आपने वरदान दिया था प्रभु, शायद आप भूल गए हैं कि मैं उससे विवाह करूंगा। ऐसा समय आ गया है, विवाह का समय आ गया है, आप जाइए और मां सती के साथ विवाह करिए, ऐसे करके। तो भगवान शंकर कहेगा, ठीक है, सब तो बात बढ़िया बोल रहे हो आप, है ना, लेकिन मैं ही कैसे चल दूंगा। दक्ष कर की तो बेटी दे, मेरा बिहाव करके ले घूम, ऐसे करके। भाई कुछ नियम तो रहना चाहिए, कोई अन्य लोगों को जाना चाहिए, है ना। डायरेक्ट दूल्हा नहीं जाएगा, जाते का बताओ, है नहीं, जाते लड़की लेके बरोबर माता पिता बन जाते, हाथ लमाने तब फिर लड़का, ये सब नियम है। तो भगवान भी वही बात ना बोलते, बेटे से चले जाऊं जी, पहली ले मैं दूल्हा बनूंगा, तो तू बन जाओ भाई, सियान हो के बात न रखो, ऐसे है ना। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को लेकर दक्ष के पास जाते हैं। अब दक्ष के पास जाते तो निवेदन करते कि देखो शिव जी जो है आपके पुत्री से विवाह करना चाहते, है ना भाई। ऐसे नियम भी है, और जो है वो उसी के लिए ही इस दुनिया में आई है सती जो है, इसलिए दक्ष, हे प्रजापति दक्ष, तुम जो है उसका विवाह जो है भगवान भूतभूतेश्वर से कर दो। उस समय प्रजापति दक्ष भी जो है भगवान भूतभूतेश्वर का परम भक्त था, परम उसका वो था, है ना। दक्ष और भगवान भोलेनाथ में बाद में कटुता हुई, बाद में उनका दुश्मनी हुआ। इससे पहले दक्ष जो तो बहुत पूजा करते थे भगवान भूत भगवान भोलेनाथ का, है ना। अब विष्णु और ब्रह्मा की आज्ञा पाकर उनको सिराधार करके उनके वचनों को चरणों पर नतमस्तक होते हुए प्रजापति दक्ष जो है क्या करते हैं, आदेश करते हैं, ठीक है प्रभु ऐसा ही होगा, ऐसे करके बोले। और अपने दूत गणों को, अपने सब राज्य वालों को आदेश करते कि मेरा जितना भी नगर है, क्षेत्र है, सबको बढ़िया सुंदर ढंग से सजाया जाए, ना सब नगर तोरण में लगाया जाए, तोरण लगाया जाए, सभी नगरों पर पताका ठहराई जाए, सब प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। चूंकि अब सती का विवाह मुझे करना है, और इसके विवाह करने के लिए कौन आ रहे हैं, तो साक्षात भगवान भूत भगवान भोलेनाथ इसको अपनी धर्म पत्नी के बनाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। जब इस प्रकार के वचन दक्ष के मुख से सुना, उनके दूतों ने, उनके नगर वासियों ने संपूर्ण नगर को इतनी भव्यता से सजाया जैसे स्वर्ग भी उसके सामने कम पड़ जाए, उसकी सुंदरता भी लजा जाए। इस प्रकार से सुंदर मनोहक भगवान प्रजापति दक्ष के आदेश पाकर जो है उनके जो है दूतगण उनके नगर को सजाते हैं, तोरण पताकाओं से आच्छादित करते हैं। दिन आता है, ऐसा शुभ मुहूर्त आता है, चंद्रमा सूर्य का लग्न जो आता है, लग्न का दिन आता है, भगवान जो है अपने नंदी पर सवार होकर जो है माता सती से विवाह करने के लिए आते हैं। बड़ा ही धूमधाम से जो है सभी साधु पुरुषों और सभी देवताओं की उपस्थिति में, यज्ञ की उपस्थिति में, अग्नि देव की उपस्थिति में, दोनों जो है मेरे बाबा और मेरी माँ सती जो है 7 फेरे लेते हैं। पंडित जी द्वारा 7 वचन उनको सुनाया जाता है, विधि विधान से, जैसी एक हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू संस्कृति में जैसे हम लोग विवाह करते हैं, उसी प्रकार से बढ़िया धूमधाम से इनका विवाह संपन्न होता है। इनका विवाह सती माता और
बाबा भोलेनाथ का। अब ये दोनों अलग अलग थे, शंकर और गौरी, ये दोनों अलग अलग थे। अब जब विवाह हो गए तो दोनों क्या हो गए, गौरी शंकर हो गए। तो भगवान का नाम उसी दिन से गौरी शंकर हो गया। आज दोनों हाथ जोड़कर उठा कर आइए, जोरदार जयकारा हम लगाएंगे, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान गौरी शंकर ने, भगवान भूतभूतेश्वर ने, भगवान महादेव ने सती का वर्ण किया, सती से विवाह किया और बड़े ही बहुत वर्ष तक दोनों शिव और शिवा जो है आनंद पूर्वक विलास पूर्वक जो है प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर निवास करने लगे और वहां के लोगों को, अन्य प्राणियों को सुख प्रदान करने लगे। लीला के माध्यम से प्रदान करने लगे, है ना। तत्पश्चात जो है सभी लोग बड़े ही प्रसन्न होकर भगवान शिव और शिवा की महिमा का गुणगान करते हैं। साधु संत उसके कैलाश धाम पर आते हैं। आइए हम सब भी भगवान के धाम पर पहुंचते हैं, भगवान की सेवा पूजन करते हैं भजन के माध्यम से। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमः। पार्वती पते हर हर। आइएगा। भोलेनाथ की दीवानी गौर रानी लागे, भोलेनाथ की दीवानी गौर रानी लागे, गौर रानी लागे, जो संग में विराजे महारानी लागे। भोलेनाथ की दीवानी गौर रानी लागे, गौर रानी लागे, जो संग में विराजे महारानी लागे। भोलेनाथ की दीवानी गौर रानी लागे, गौर रानी लागे, जो संग में विराजे महारानी लागे। इस प्रकार आपको छूना है। देखो पहले मेरे तरफ देखो कैसे करते हैं। भोलेनाथ सेवा में तो सारा सुख है पाया, भोलेनाथ की सेवा में तो सारा सुख है पाया, भोलेनाथ की सेवा में तो सारा सुख है पाया, भोलेनाथ की सेवा में तो सारा सुख है पाया। शिव शक्ति का रूप बनकर सबको है बचाया, शिव शंकर का रूप बनकर सबको है बचाया, शिव शक्ति का रूप बनकर सबको है बचाया, शिव शंकर का रूप बनकर सबको है बचाया। जय पूरा लीला दे, पूरा लीला दे, शिव शंकर महारानी लागे, शिव शंकर महारानी लागे। भोलेनाथ की दीवानी गौर रानी लागे, गौर रानी लागे, शिव शंकर की रानी महारानी लागे, शिव शंकर की रानी महारानी लागे। आइएगा दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय
गाना